दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे जंतर मंतर पर हुए काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बारे में। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में। सभी को नमस्कार। मलिक साहब, एक आंदोलन कई दिन से चर्चा चल रही थी कि 6 तारीख को अभिजीत दीपके जी आएंगे और काकरोच जनता पार्टी का पहला जन आंदोलन धरातल पे होगा। हाँ। और वो हुआ भी। लेकिन आंदोलन के बाद जो शाम तक होते होते जो घटनाक्रम आया, वो देखने में यह आया कि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ परेशान थी। स्वाभाविक की बात है, उनकी सरकार थी, उनकी जिम्मेदारी थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात थी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ सरकार के अंदर बेचैनी होती है। बिल्कुल। लेकिन मलिक साहब, उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये पहला इस तरह का आंदोलन देखा कि जहाँ पे कांग्रेस भी परेशान थी और क्षेत्रीय पार्टियां भी परेशान थी। हाँ, सारे के सारे परेशान थे उससे। सारे के सारे परेशान थे। और खास बात यह है कि 2011 का जन आंदोलन अन्ना जी का हमने देखा, वहाँ 24 घंटे मीडिया कवरिंग थी। भारतीय जनता पार्टी उसमें विपक्ष की अंदर थी, विपक्ष की भूमिका में थी। और धीरे धीरे बहुत सारी पार्टियां जो छोटी थी और जो बीजेपी थी वो आंदोलन में शामिल हो गई। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज का जो घटनाक्रम हुआ उसमें ये था कि ना कोई एक क्षेत्रीय पार्टी साथ में खड़ी हुई, ना कांग्रेस साथ में खड़ी हुई, बल्कि कहीं ना कहीं दबी आवाज में भाजपा तो पहले से कह ही रही थी, भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है कि भाई जो है ये साजिश है। ठीक बात है। लेकिन दबे सवर में कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी यही सुखपाट निकल के आई है कि ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, बीजेपी की साजिश है। हाँ, उसकी बी टीम है बीजेपी की। बी टीम जैसा तो अभी चलो बयान सीधा चाहिए ना, मैंने देखा। आ जाओगा, कोई बात नहीं। तो इसको मलिक साहब आप क्या कहोगे इस आंदोलन को, आज वाले को? देखो, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी ना जी, इसके पीछे एक जो कारण था वो तो सबको पता ही है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने एक किसी टॉपिक के ऊपर ये एक बात कही थी। ये किसी पार्टी के द्वारा दिया गया बयान नहीं था। पहली बात तो समझने की ये है, एक जुडिशरी के जो सर्वोच्च पद पर हैं उस आदमी का ये बयान था, तो पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं था। दूसरी बात यह है कि इसका जो नाम रखा वो रखा काकरोच जनता पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जैसा ये फील दे रही थी। अब दूसरी पार्टियों की समस्या ये होगी, इसको मदद करें तो मुश्किल, ना मदद करें तो मुश्किल। वो तो साफ के मुंह सुंदर वाली बात होगी। मदद कर दें, बड़ा आंदोलन हो जाओ तो क्रेडिट ले जाओ काकरोच जनता पार्टी, मदद नहीं करें फ्लॉप होगी तो बेचैनी अच्छे दिलों में, मतलब साथ साथ उनकी भी हवा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, भाई कुछ होया नहीं, क्योंकि बड़ी अगर संख्या में लोग आते वहाँ हल्ला गुल्ला होता, लाठीचार्ज होता, हंगामा होता, आगजनी होती, तो फिर दूसरे जो काकरोच थे बड़े बड़े वो निकल के बाद में आते। तो बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको ऐसे तरीके से निपटा दिया, पता भी नहीं चला। इसमें हुआ ये कि सरकार ने खुद ही उनको परमिशन दे दी अपनी पहल पे। हाँ मलिक साहब, ऐसा पहली बार देखा है किसी आंदोलन को परमिशन भी तुरंत मिल गई, बाकायदा सुरक्षा जाकर के एयरपोर्ट से लेकर के आई है अभिजीत दीपके जी को, प्रोटेक्शन दिया सरकार ने। हाँ, प्रोटेक्शन देने के पीछे का तर्क ये है, अगर भाई कोई शरारती तत्व उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना कर दे तो वो जो ब्लेम लगा वो लगा सरकार के ऊपर। अब सरकार ने ये करवाया है, मान ले कोई फायरिंग कर दे, कुछ और लाठीचार्ज, कुछ और कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो उसका ब्लेम लगा सरकार के ऊपर। तो सरकार ने उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है, भाई इसके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आईबी को कोई रिपोर्ट भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कोई इनपुट भी हो सकता है। हाँ, तो उसको जबरदस्त प्रोटेक्शन दिया सरकार ने, और सरकार ने परमिशन दी है। और वहाँ बिल्कुल ये कह रखा था, वहाँ जितने भी पुलिस फोर्स थे, भाई किसी के ऊपर कोई भी लाठीचार्ज वगैरह ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाना है। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ जो लोग आए थे वो स्टूडेंट थे ही नहीं। स्टूडेंट के नाम से ये था, नीट वाले स्टूडेंट के नाम से ये चल रहा था खासकर।
वहाँ स्टूडेंट थे नहीं, कुछ जेएनयू के लोग वहाँ जरूर थे, एसएफआई के जो लोग थे वो थे, उन लोगों की बाइट हमने सुनी है, तो वो लोग थे। तो आम जो स्टूडेंट थे वो थे नहीं, वो अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम है अभी 21 तारीख को है मेरे ख्याल से, शायद ये, हाँ 21 को शायद। हाँ, उसकी कोई डेट खैर मुझे भी ध्यान नहीं है। हाँ तो लेकिन मलिक साहब, इसमें पुलिस ने अपोज नहीं किया, प्रोटेक्शन दिया, और जो जैसे सोनम वांगचुक जी हैं और अभिनेता प्रकाश राज जी हैं, या और किसी ने भी, जिसने भी रुचि दिखाई, किसी ने किसी को रोका ही नहीं। हाँ, नहीं ये आंदोलन जो था ना, ये खाली कम्युनिस्ट पार्टी का बन के रह गया, ऐसा बताते हैं सारे मीडिया चैनल, बताते हैं कुछ और बताते हैं कि उसने सबसे पहले अभिजीत ने वरिंदा करात को फ़ोन किया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसको जो सपोर्ट कर रहे थे वो कम्युनिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो दूसरी पार्टी इसको सपोर्ट कर नहीं रही थी। दूसरी पार्टी मैंने बता दिया, अगर सपोर्ट करें तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल। तो वो तो अपने शांत बैठ के देख रही थी, भाई कोई हंगामा हो जाओ तब निकलेंगे, ना तो अपने बस ठीक है। तो मामला शांत निपट गया। अब परेशानी अक्षय त्रिपाठियों को, कांग्रेस को ज़्यादा है, बीजेपी अपना खुश है। अच्छा, एक चीज और मलिक साहब इसमें मैंने जो देखी है वो ये देखी है, अन्ना जी का जो आंदोलन था उसकी जो मांग थी वो एक स्थिर मांग थी, लोकपाल उनका एक एजेंडा था। नहीं, समय की मांग भी थी वो। और हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, उस समय हर रोज घोटाले, सरकार के प्रति नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी और कई बहुत सारी चीजें थी। उस पर बल्कि नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें मैंने एक चीज और देखी है कि अभिजीत दीपकी जी का एजेंडा भी एक नहीं है। हाँ, आज ये एक बार आवाज आई कि भाई जो है ना, हमारा नीट या पेपर लीक संबंधित विषय है तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इस्तीफा दें। ठीक बात है। एक मांग ये थी। हाँ, दूसरी जो मांग थी वो फिर महंगाई, बेरोजगारी पे आ गई, बिल्कुल, जो कि मुद्दा इनसे अलग था। हाँ। तो हाँ, समस्या ये हुई ना कि वहाँ पे जो जिन लोगों ने बाइट ली, तो किसी ने तो अडानी अंबानी की सरकार बताया, भाई ये तो अडानी अंबानी सरकार है। किसी ने कोई और मैटर बताया। कुछ लोग तो कह रहे थे भाई उनको शर्जील इमाम है, और जो दूसरा एक बंदा और है वो कोई उमर खालिद है, भाई उनको जमानत क्यों नहीं दे रहे। तो इस तरह की चीज़ें भी निकल के आई हैं। तो एक खाली ये एजेंडा ना होकर कुछ दूसरी चीजें भी इसमें मिक्सअप थी। मतलब बहुत सारी चीजें थी, दिशाहीनता थी। हाँ, दिशाहीनता थी, कोई प्लानिंग थी नहीं, कोई प्रॉपर तरीका था नहीं, सिर्फ दिशाहीन एक छोटा सा आंदोलन। इसमें एक चीज और देखने को आई मलिक साहब कि जो दोपहर 12 बजे तक मैंने थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व किया था, हालांकि हम साइट पे तो नहीं थे, स्टूडेंट आ रहे थे। आने के बाद उनको किसी को पार्टिकुलर यही नहीं पता था कहाँ स्टेज बनेगा, कौन भाषण देगा, कौन संबोधित करेगा, कौन इसको लीड करेगा। बस यूं ही था, कोई इधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा है। मतलब वो स्टूडेंट ही इधर उधर घूम रहे थे अपने आप में ही। मिसमैनेजमेंट था पूरा का पूरा। और मैंने बताया कि वो जेएनयू के स्टूडेंट थे, उनका जो मैंने देखा था, बोलने का जो तरीका देखा था, पता चल जाता है जेएनयू के जो स्टूडेंट है उनको अलग से पता चल जाता है। उनके बात करने का तरीका, वो एक अलग सी क्लास है। तो वो लगभग जेएनयू के स्टूडेंट थे, और एसएफआई के वो एक इनकी एक विंग है स्टूडेंट की, उसके काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, और कोई को खास वहाँ था नहीं। तो मलिक साहब, आज जो 6 तारीख पर कई दिन से चर्चा हो रही थी, वो तो परिणाम सारे देश के सामने है ही। हाँ बिल्कुल, जनता ने देख ही लिया। अब आपको आखिरी में क्या लगता है अब इसका? वैसे तो हमने पिछली जब हम चर्चा कर रहे थे अपने कार्यक्रम में, उसमें भी ये चर्चा की थी, लेकिन आज आप इस पर क्या कहना चाहोगे? अब इस पर क्या है? नहीं, मैं ये करूँगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म था ये, और ये तो लोगों ने एसी कमरों में बैठ कर पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों ने वहाँ बैठ के फेसबुक पे ज्वाइन कर लिया, इंस्टाग्राम पे कर लिया, व्हाट्सएप पे कर लिया। तो वो तो वहाँ पे बैठ के ये सारा काम हो रहा था। धरातल पे जब आते हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर दोपहर में आते हैं, तो पता चलता है ना, मतलब धरातल क्या चीज़ है, मेहनत कैसे करनी होती है। तो धरातल पे कोई नहीं था, सिर्फ प्लेटफॉर्म था डिजिटल, और ना धरातल पे आगे होगा। उसके बाद दूसरा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को मदद नहीं करेंगी, और बगैर पॉलिटिकल पार्टी की मदद के ये कामयाब हो नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए मदद नहीं करेंगी तो एक नई पार्टी और उभर के आ जाओगी, किसी न किसी पार्टी को खा जाओगा। हो सकता है किसी अक्षय त्रिपाठी को खा जाए, हो सकता है किसी राष्ट्रीय पार्टी को खा जाए।
तो राष्ट्रीय पार्टी जो है, दूसरी जो एक थोड़ी कुछ बची हुई है, उसको ये भय है भाई कहीं केजरीवाल की तरह एक और ना आ जाए, एक आध स्टेट में सरकार बना कर वह भी ना चली जाओ फिर। ना तो बिल्कुल वो आप भी ठीक डरे कह हैं। रहे हैं, क्योंकि देश ने जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों से निकले हुए क्षेत्रीय दलों को देखा है हाँ और बड़ा कड़वा अनुभव रहा है। सालों तक जो जेपी आंदोलन से निकले थे उनसे, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनसे लोग जूझते रहे हैं आज तक। हाँ, तो एक पार्टी को तो उसका पता ही है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है, तो वो पार्टी बड़ी भयभीत है। तो वो चाहती है कि भाई वो मामला निमट जाए तो ठीक है, चुपचाप है, मतलब ज़्यादा बड़ा मामला बनेगा तो तब ना खा जाओगी। तो वो भी अपना ये है भाई, वो ठीक है, अपने ज़्यादा उसमें नहीं बनी बात है, अल्लाह गुल्ला होता तो वो खुश होते हैं। इसमें एक चीज और है मलिक साहब कि अभी अ, पूरे सिस्टम में अभिजीत दीपके की जो छवि थी, जो यहाँ आने से पहले थी, अब वो भी नहीं रही। क्योंकि लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि मैनेजमेंट तो सही नहीं, एक छवि पहले से ही बनी हुई थी कि भाई ये तो आम आदमी पार्टी का आदमी है। मतलब जो अन्ना जी का आंदोलन था सफल होने के पीछे एक लॉजिक ये भी था, वो किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं था। हाँ, अन्ना का आंदोलन जो था वो एक समय की मांग थी हम्म, और वो एक गैर राजनीतिक संगठन था, गैर राजनीतिक वो आंदोलन था, तो वो इसलिए वो कामयाब हो गया। अब जिस टाइप के लोग चला रहे थे उसके हिसाब से समय इनके लिए सही नहीं था। और दूसरी बात, इनके ऊपर एक छाप लगी थी, पहले तो इसके ऊपर छाप थी भाई आम आदमी पार्टी का ये बंदा है। दूसरी आज और लगी कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी में भाषण ने फ़ोन किया, वृंदा कराते के भाषण ने फ़ोन किया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है। तो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करती है, दूसरी पार्टियाँ फिर अपने आप वहाँ से उल्टी हट जाती हैं। तो इसका फ्यूचर बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो फ्यूचर है। और हो सकता है कि जो आंदोलन और करें और उसके बाद ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसकी चर्चा भी ना हो शायद। बिल्कुल मलिक साहब, ये थी आज चर्चा जो हमने की। और देखिए, कोई भी आंदोलन होता है उसके पीछे एक विचारधारा होती है, और ये एक एंटरटेनमेंट था आज रील बनाने वाले यूट्यूबर्स के लिए भी, फेसबुक्स के लिए भी, जो छोटे चैनल थे उनके लिए भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको बहुत कम स्पेस मिला, कवरिंग मिली। तो डॉक्टर साहब आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं समय के साथ साथ आगे काकरोच जनता पार्टी की क्या दिशा और दशा होती है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।